नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। मामूली विवाद में एक व्यक्ति की गई जान। पुला चौक में दो समुदाय आमने सामने, टली बड़ी अनहोनी। शांति और सद्भाव से मनाया गया ईस्टर संडे। और युवक का मिला शव, मौत पर बना है सस्पेंस। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। पुराना शहर थाने के अंतर्गत आने वाले शिवसेना झोपड़पट्टी में एक युवक द्वारा विवाद करने की बात पूछने पर उसने 39 वर्षीय व्यक्ति पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय नागरिकों ने घायल को उपचार के लिए सर्वोपचार अस्पताल पहुंचाया, जहां पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने जांच के बाद घायल को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 39 वर्षीय अमर उर्फ विक्की गिरधारी अग्रवाल का किसी के साथ विवाद हुआ था। वहां पर मौजूद लोगों ने दोनों के बीच समझौता कर मामले को निपटा दिया था। अमर वहां से निकलकर घर की ओर जा ही रहा था कि 39 वर्षीय बाबूराव नारायण शेलके ने विवाद क्यों करता है ये पूछने पर अमर का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। गुस्से में आकर उसने बाबूराव पर लगातार कई लात घूंसों से वार कर दिए। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के भाई राजेश नारायण शेलके पुराना शहर पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी अमर के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर घटना की जांच आरंभ की है। पुराना शहर पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले भानपुरा तथा पोला चौक में दो समुदाय के लोग आमने सामने आने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौका वारदात पर पहुंची थी। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर परिस्थिति को नियंत्रित किया। बता दें कि हाल ही में होली दहन के दिन होली जलाने को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हुआ था, जिसे पुलिस प्रशासन और नागरिकों ने समझौते के बाद निपटाया था और बड़ी अनहोनी को टाला था। उसके बाद कहा जा रहा है कि शनिवार के दिन हनुमान मंदिर उदासी मठ में महाआरती का आयोजन किया गया था, जिसमें कई बड़े नेता लोग भी शामिल होने वाले थे, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन कुछ गिने चुने ही लोगों की उपस्थिति में महाआरती की गई, मगर बाहर कई लोग जमा होने की वजह से फिर से बड़ी अनहोनी की आशंका जाग उठी। किसी ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस घटना की गंभीरता को लेते हुए शहर उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम अपने सहयोगियों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। इसके अलावा शहर के सभी पुलिस थाना अधिकारी, आरसीपी की एक टीम भी वहां पहुंची। पुलिस ने वहां पर मौजूद नागरिकों की भीड़ को खदेड़कर परिस्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस की सजगता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया, अन्यथा किसी बड़ी अनहोनी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लोगों से अपील है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और आपसी भाईचारा बनाए रखें। आज पूरे शहर में तथा जिले के विविध चर्चेस में ईसा मसीह का पुनर्जीवन यानी कि ईस्टर संडे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अकोला की क्रिश्चियन कॉलोनी स्थित बेथेल सेवियर अलायंस चर्च में आज सुबह तड़के 6 बजे प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना से सिर्फ अकोला शहर या महाराष्ट्र राज्य ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुक्ति दिलाए ऐसी याचना प्रभु यीशु को की गई। उसके बाद दोपहर में चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें रेवरेंड नीलेश अगमकर ने बाइबल में आधारित वचनों के आधार पर संदेश दिया। इस समय चर्च के कुछ सदस्य ने ईस्टर संडे के आधार पर कुछ गीत प्रस्तुत किए और साथ ही प्रभु भोज विधि का भी इस कार्यक्रम में आयोजन किया गया था।
रामदासपेट पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले रीजेंसी लॉन्स के पास एक युवक की लाश शनिवार की शाम 7 बजे के दौरान मिलने से परिसर में सनसनी मच गई। घटनास्थल पर मौजूद नागरिकों के अनुसार मृतक युवक दिव्यकर अखाड़े के पास स्थित अन्नपूर्णा अपार्टमेंट निवासी सौरभ किशोर सुले है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सौरभ पुणे की एक निजी कंपनी में काम किया करता था, लेकिन विगत 22 मार्च को कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लगे हुए लॉकडाउन के कारण कंपनियों ने कर्मचारियों की कटौती की थी, जिसमें सौरभ भी शामिल था। विगत 1 वर्ष से वो अकोला में अपने परिजनों के साथ रह रहा था और इसी बीच उसे पुणे में फिर से नौकरी लग जाने के कारण उसे रविवार को पुणे पहुंचना था। पुणे जाने के लिए उससे शनिवार की टिकट भी बुक कराई थी। दोपहर में सौरभ ने बताया कि वो सलून जा रहा है, किंतु वापस नहीं लौटा। घटनास्थल पर मौजूद नागरिकों में चर्चा चल रही थी कि युवक का कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था, लेकिन इस जानकारी की अधिकृत पुष्टि नहीं हो पाई। रामदासपेट पुलिस थाने का दल मौका वारदात पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच कर जानकारी संग्रहित कर रहे थे। तक सौरभ सुले की लाश का पुलिस द्वारा जांच करने पर किसी भी प्रकार के वार किए हुए दिखाई नहीं दिए, केवल नाक से कुछ प्रमाण में खून बह रहा था। प्राथमिक दृष्टि से हत्या की बात कहना पुलिस के लिए भी फिलहाल संभव नहीं था, क्योंकि दल को वहां किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखाई दिए। मृतक के मौत का रहस्य अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही उजागर होगा। जगहों पर सार्वजनिक पेयों की व्यवस्था सामाजिक संस्थाओं की ओर से तथा कई समाज सेवियों की ओर से की जाती है, लेकिन पिछले वर्ष से जिस तरह कोरोना का प्रकोप बरपा है, शहर के रास्तों पर नजर आने वाले पेय दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप ग्रामीण इलाकों में शहर से अपने कामकाज से आने वाले राहगीरों को, यात्रियों को बड़ी दिक्कत हो रही है। कोरोना के प्रकोप के कारण बरती जाने वाली सावधानी के चलते कहीं पर भी पेय दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थल पर कोरोना को प्रतिबंध करने के लिए लगाए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो सकता। संभवतः इसी एहतियात के कारण पेय लगाए ही नहीं गए, लिहाजा गर्मी के दिनों में प्यास से लोग बेहाल हो रहे हैं। अलबत्ता एहतियातन अधिकांश लोग अपने साथ पानी की बोतल रखते हैं, जिससे वो अपनी प्यास बुझा सकते हैं। अब वक्त हो गया है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का। आइए देखते हैं बुलेट खबरें। उत्तराखंड में फिर आपदा, शहर पहुंची जंगल की आग, 1200 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र जलकर हुए खाक। विदेशी ऑनलाइन गेम्स की लत छुड़ाने के लिए सरकार ला रही है संस्कारी खेल। विदेश में हिंसा हथियार वाले गेम्स पर फोकस। अब भी 98% विदेशी गेम्स ही खेल रहे हैं बच्चे। सुरक्षा बलों ने घेरा तोड़कर नक्सलियों के हमले को किया नाकाम, 5 जवान हुए शहीद। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ के बाद 9 नक्सलियों के मारे जाने का दावा, शव मिला एक ही महिला का। अमेरिका में पैसे की कमी के कारण 1 करोड़ छात्र कॉलेज नहीं जा पाए। एडमिशन में 13% की गिरावट। अश्वेत, आदिवासी और हिस्पैनिक छात्र सबसे अधिक प्रभावित। अमेरिका ने जलवायु सम्मेलन में नहीं बुलाया तो बौखला इमरान खान, बोले आवाम को क्या जवाब दूं। जलवायु परिवर्तन का वैश्विक सम्मेलन 22-23 अप्रैल को। तक बाइडेन ने फोन पर नहीं की इमरान से बात। ट्यूलिप फेस्टिवल में 10 दिन में 1 लाख पर्यटक पहुंचे। गार्डन 25 मार्च को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। बता दें कि ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन 2007 में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। 1 से 8वीं तक जनरल प्रमोशन, शिक्षा मंत्री की घोषणा। 9वीं और 11वीं के संबंध में निर्णय जल्द। 10वीं की परीक्षा 29 से। भंडारा में कोविड सेंटर के ऑक्सीजन पाइप में लीकेज से हुआ विस्फोट। जिला अस्पताल में जनवरी में हुई घटना की पुनरावृत्ति टली। भाजपा पर ममता का कड़ा प्रहार, कहा भगवा पार्टी चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक संघर्ष बढ़ा रही है। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद ट्रांसजेंडर अनन्या ने चुनावी मैदान छोड़ा। अपनी ही पार्टी के नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। अनन्या निजी चैनल में पेशेवर मेकअप आर्टिस्ट और न्यूज एंकर रह चुकी है। आरएसएस का सामना मिलकर करेंगे, बोले राहुल गांधी। कहा नए कृषि विरोधी कानूनों को वापस करवा कर ही लेंगे दम। केरल के पुरामेरी में
अगले एक हफ्ते में पूरी हो जाएगी 5 महीने से चल रही रणवीर स्टारर सर्कस की शूटिंग। रोहित शेट्टी निर्देशित इस फिल्म में डबल रोल में नजर आएंगे रणवीर और वरुण। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित फिल्म तेजाब का बनेगा रीमेक। मुराद खेतानी ने खरीदे राइट्स। कबीर सिंह के प्रोड्यूसर है मुराद खेतानी। सेंसर बोर्ड से बिना किसी कट के पास हुआ राधे का ट्रेलर। सलमान स्टारर एक्शन ड्रामा है फिल्म में इस ईद पर रिलीज होने की है उम्मीद। अकोला शहर का दर्शन खेलेगा आईपीएल में। किंग्स 11 पंजाब टीम में किया गया चयन। मध्य गति गेंदबाज और आक्रामक बल्लेबाज के रूप में है पहचान। इटली में होने वाले शूटिंग वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है युवा शूटर गनीमत सेखो। घर से 80 किलोमीटर दूर जाकर की प्रैक्टिस। वर्ल्ड कप स्कीट में मेडल जीतने वाली बनी पहली भारतीय। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। मामूली विवाद में एक व्यक्ति की गई जान। पुला चौक में दो समुदाय आमने सामने, टली बड़ी अनहोनी। शांति और सद्भाव से मनाया गया ईस्टर संडे। और युवक का मिला शव, मौत पर बना है सस्पेंस। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात।